यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का फतेहपुर शेखावाटी दौरा। दोपहर 2:30 बजे बिंदल कुलदेवी मंदिर में लगाएंगे ढोक और प्रवासी शेखावाटी से मिलेंगे मंत्री झाबर सिंह खर्रा। और मेले में बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता, पंजाब, बंगाल, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों और शहरों से पहुंचे प्रवासियों से मिलेंगे खर्रा। देखिए, शेखावाटी के कुलदेवी मंदिर में 5 दिवसीय मेले का हो रहा है आयोजन और इसी क्रम में यहां पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचेंगे और पंजाब, बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों, शहरों से पहुंचे प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। शेखावाटी में कुलदेवी मंदिर में 5 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का शेखावाटी दौरा। बिंदल कुलदेवी मंदिर में ढोक लगाने पहुंचेंगे मंत्री। यूडीएच मंत्री का शेखावाटी दौरा। देखिए, भरतपुर में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरसी है। शहर सहित गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मकानों में दरारें पड़ने के साथ किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। भरतपुर शहर से सटे गांव नगला केवल और पीर नगर में जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए तो खेत पानी से लबालब हैं। करीब 15 दिन से पानी जमा होने के कारण 50 से अधिक मकानों में दरारें आ गई है, जिसके चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। राशन और पीने का पानी लेने के लिए भी लोगों को इस पानी में से ही होकर निकलना पड़ता है। प्रशासन के द्वारा गांव तोंगा, जघीना, मडरपुर, बराखून और नगला, लोधा, जरौली आदि गांव के आसपास जमा पानी को निकालने के लिए जिस सड़क को काटकर जहां से पानी की निकासी की जा रही है वह कोई निकास का रास्ता नहीं है। लेकिन प्रशासन से ये अपील की है कि इस पानी की निकास को रुकवाकर बाढ़ के चुंगल में आए गांव को बचाया जाए। की जो बारिश है और बारिश के बाद अब हालात गंभीर होते जा रहे हैं। भरतपुर शहर के अलावा अब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात होते जा रहे हैं। बात करें भरतपुर की पंचायत समिति सेवर के क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं, इस समय मैं मौजूद हूं नगला केवल के गांव में और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये त्योंगा, जगीना, मडरपुर, बराखोर, जरौली, नगला, लोधा, इन गांवों का ये पानी है। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा पानी इस गांव का है। जगीने साइड की मैं आपको पूरा क्षेत्र बता रहा हूं। और आप इन सभी गांवों का पानी, जब इस गांव में हालात खराब हो गए तो प्रशासन ने, ये नगला केबल के पास पे मौजूद हूं और यहाँ से आप देख सकते हैं सड़क को काट के प्रशासन ने यहाँ से ये पानी नगला केबल और पीर नगर के लिए डाइवर्ट कर दिया। अब इस गांव के जो पीर नगर और नगला केबल है, इस गांव के हालात अब खराब होते जा रहे हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, मकानों में दरारें आ चुकी हैं। यहाँ तक कि जो गांव में जो पानी भरा हुआ वहाँ से कुछ लोग पलायन भी कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रशासन उस समय आया और जबरदस्ती की यहाँ से पानी को इस तरफ ट्रांसफर किया। हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर क्या कारण रहे उस दिन प्रशासन यहां पर आया था। क्या हुआ था यहाँ पर? सर, यहाँ ये बरसात का पानी इकट्ठा हो गया था तो यहाँ प्रशासन आया था। ये जो सामने का गांव का जो पानी है, ये कौन से गांव का पानी है जो इधर आया? ये त्योंगा गांव से स्टार्ट होता है पानी। त्योंगा, जगीना, मडरपुर, नगला लोधा, बराखोर और तुम्हारे नगला अस्तामन और तुम्हारा जरौली, ये गाँव का पानी एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ फ्लो हो जाता है। इसका प्रशासन आया कि ये गाँव डूब रहे हैं। हमने कहा सर हमारे गाँव भी डूब रहे हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती नाला खोल दिया। हमारे गांव वालों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन प्रशासन के सामने हमारी नहीं चल पाई। और हमारे 2 गांव जो पीर नगर नगला केवल डूब रहे हैं इस टाइम पे, वहां से पानी के निकासी के लिए कोई कार्य नहीं किया। एक नाला खुदवाया भी, वो अधूरा छोड़ दिया बीच में। ये जो नाला खुदवाया, क्या इससे पहले कभी, जो गांव के बुजुर्ग बताते हैं, क्या इन गाँव का जो पानी है वो इस तरफ निकाला जाता था? नहीं सर, कभी नहीं। 96 में बाढ़ आई थी, हमें याद है, तो तब भी पानी नहीं निकाला, कभी नहीं निकला पानी यहाँ से। ये तो क्या बलपूर्वक प्रशासन ने यहाँ से निकालना है तो यहीं से निकालना है, वो वाली बात होगी। मेरी चलेगी चलेगी। पूर्व में पहले कुछ लोग और भी हैं गांव वाले, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या हालात हैं गांव के? गांव के हालात सर इस समय इतने बुरे हालात हैं पानी से। इस जल भराव से जो पानी की निकासी हो रही है वो पूरा पानी नगला केबल और गांव पीर नगर में भरा जा रहा है। वो जलस्तर बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। मैं अपने मकान से पलायन कर चुका हूँ, खुद मैं पलायन करा हुआ हूँ, बीच गाँव में रह रहा हूँ।
सड़कों पे मेरे पशु हैं वो सड़कों पे बंध रहे हैं, घर में हम जा नहीं सकते, इतना इतना पानी है। उसमें हो गए जाते हैं बच्चे डूबने की आशंका रहती है, इसलिए हमने प्लान कर दिया। मकानों में दरार आ चुकी है, कब कोई हादसा हो जाए इसलिए हमने घर को छोड़ दिया। कितने लोग इस समय गांव से निकल चुके हैं? मेरे बगल से कम 20 घर खाली हैं। बिल्कुल, तो ये पीर नगर और केबल का नगला में जो ग्रामीण है वहाँ से जो बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, तो वहाँ से कुछ लोग पलायन कर गए हैं, क्योंकि गांव के अंदर जो मकान बने हुए हैं उनके उसमें दरारें आ चुकी हैं, वो गिर भी सकते हैं। अब जो 4-5 गांव का जो पानी है वो इन 2 गांवों पर छोड़ दिया गया है और ये प्रशासन ने जबरदस्ती, इसको लेकर इन लोगों ने जिला कलेक्टर को भी शिकायत की, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। आखिर अगर इन दोनों गांवों में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? सच बेधड़क के लिए अजय कुमार सैंडवाल, भरतपुर। देखिए, जयपुर के बस्सी से खबर है। बांध में नहाने गए युवक के डूबने का मामला। सूचना पर बरसी थाना प्रभारी सहित पुलिस जाब्ता पहुंचा मौके पर। और देखिए, बस्सी थाने के कांस्टेबल रामराज, कांस्टेबल विनोद ने बांध में तैरकर निकाला मृतक को और अपने 3 दोस्तों के साथ बांध में नहाने गया था। छोटे लाल पुलिस ने शव को बस्सी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बस्सी के नई नाथ धाम स्थित जगदीश सरोवर का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, भिवाड़ी के कमलेश ज्वेलर्स के मालिक की हत्या और लूट मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश को हरियाणा से पकड़ा। इस दौरान बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा और बदमाश का पैर टूट गया। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अनिल संबल का रहने का वाला है और लंबे समय से हांसी में रह रहा था। आरोपी अनिल ड्राइवर जिसने वारदात को अपनी ही कार का इस्तेमाल किया था और 23 अगस्त की रात 7:30 बजे भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में कमलेश ज्वेलर्स में वारदात हुई थी। देखिए, 12 के अंता से खबर है। खाड़ी में तैरता मिला युवती का शव और घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। खाड़ी में डूबने से जितना नहीं है पानी, फिलहाल युवती के शव की नहीं हुई कोई शिनाख्त और लिसाड़ी का बताया जा रहा है ये मामला, जहां पर देखिए खाड़ी में युवती का शव डूबता हुआ मिला और आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। भारी भीड़ मौके पर लोगों की लग गई और देखिए खाड़ी में डूबने जितना पानी है नहीं, लेकिन फिलहाल जांच जारी है कि किस तरीके से युवती की मृत्यु हुई और खाड़ी में तैरता हुआ युवती का शव मिला। फिलहाल युवती के शव की शिनाख्त नहीं हुई है, शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। लेसाड़ी का बताया जा रहा है पूरा मामला। और वहीं अनूपगढ़ के रावला से खबर है। रावला शिव चौक पर खोखे में लगी आग। आग लगने से खोखों में रखा सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय प्रशासन पहुंचा मौके पर। अनूपगढ़ से दमकल ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। अज्ञात बताया जा रहा है आग लगने का कारण। रावला मंडी के शिव चौक पर खिलौनों की दुकान की घटना बताई जा रही है, जहां पर खोखे में लगी आग और सामान जलकर हुआ राख। अनूपगढ़ के रावला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। अज्ञात बताया जा रहा है आग लगने का कारण और आग लगने के कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ है। फिलहाल खोखे में आग लगी और सामान जलकर राख हुआ। और वहीं भिवाड़ी के कोट कासिम थाना पुलिस ने क्षेत्र के उजौली गांव में बलदेव जी मंदिर से चोरी की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 2 अनाज के कट्टे बरामद किए हैं। साथ ही देखिए पुलिस ने घटना में इस्तेमाल औजार भी बरामद किए। बता दें कि 4 चोरों ने 16, 21 और 24 अगस्त को एक साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद ही त्वरित कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
देखिए, कानोता बांध पर 5 दिन बाद फिर चली चादर। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के बाद बांध में आया पानी। कानोता बांध का पानी ढूंढ नदी में होते हुए लगभग 25 किलोमीटर दूर पहुंचा। आसपास के तालाब और कच्चे बांध हुए लबालब और लगातार चादर चलने से बड़ी संख्या में पर्यटन देखने पहुंच रहे हैं कानोता बांध। हालांकि सुरक्षा के लिए कानोता थाना पुलिस मौके पर तैनात है। देखिए, बस्ती से खबर है। कानोता बांध पर 5 दिन बाद फिर चली चादर। कानोता बांध पर 5 दिन के बाद एक बार फिर चादर चलती हुई दिखाई दी। आसपास के तालाब और कच्चे बांध हुए लबालब। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के बाद बांध में पानी आया और पानी की आवक यहां पर तेज हुई है। कानोता बांध पर पानी ढूंढ नदी होते हुए लगभग 25 किलोमीटर दूर पहुंचा। ज्यादा जानकारी के लिए महेश हमारे साथ सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। महेश, एक बार फिर से कानोता बांध पर पानी की चादर देखी गई और कहीं ना कहीं पानी की जो आवक है अब वो तेज हो गई है भारी बारिश के कारण। जी बिल्कुल, बता दूं, कानोता बांध पर 5 दिन बाद एक बार फिर चादर चल गई है। शुक्रवार देर रात तेज बारिश आने के बाद कानोता बांध में पानी का आवक तेज बढ़ी है। यहाँ पर कानोता बांध पानी ढूंढ नदी से होते हुए लगभग 25 किलोमीटर दूर पानी पहुंच चुका है। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक रोज आने का सिलसिला जारी है। वही आसपास के बांध तालाब लबालब हो चुके हैं। वहीं बात करें यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कानोता थाना पुलिस के सिपाही यहाँ पर तैनात किए गए हैं और कानोता जो बांध गए यहाँ पर ढूंढ नदी होते हुए आसपास के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। लगभग किसानों के यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक गाँवों में किसानों को फायदा देगा। जी शुक्रिया आपका महेश, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कानोता डैम में फिर से एक बार पानी की चादर चलती हुई दिखाई दी और पानी की आवक यहां पर तेज हुई है भारी बारिश के कारण।